तो हम लोग कल बात कर रहे थे बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो वहीं से बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे कैसे आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो हमने कल सीखा उसको एक बार मैं देखता हूं यहां पे फिर से, कि अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सीधा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो टेक अवे था वो यही था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी को सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब इसमें डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। यहां पे सीधा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। अब जाके तुम क्वेश्चन बैंक देखो, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मतलब कई हर साल ही लगभग रिपीट हो रहा है इसके ऊपर अलग अलग फॉर्मेट में। तो मैं उसी का 2 केस बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन पे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। दरअसल होता क्या है, आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन बैंक आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें दो केस छोड़ो, कंडीशन लिखते हैं, केस से कंफ्यूजन हो जाएगा, कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन 1, आपने प्रॉब्लम में देखा होगा कि एक पार्टिकल है जो एक पूरे जर्नी को, ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरे जर्नी को 2 पार्ट में कवर करता है। हाफ ऑफ द जर्नी v1 वेलोसिटी से एंड अदर हाफ जो कवर करता है वो v2 वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो बच्चों इसको जो पार्टिकल है ये 2 इक्वल पार्ट, मान लो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका x और ये भी डिस्टेंस है आपका x। क्लियर? तो अगर जर्नी के ये 2 हिस्से हों, क्लियर है, एक हिस्सा को उसने कवर किया v1 से और दूसरे हिस्से को कवर किया उसने v2 से, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। ठीक है, मतलब कंडीशन 1 में यही होता है कि यहां पे आधी दूरी x और आधी दूरी x यानी टोटल दूरी है 2x, आधी दूरी को v1 से और बाकी आधी को v2 से, तो आपसे पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों अगर डिस्टेंस वाइज हाफ हाफ किया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करना है, फिर इसके बाद एक कंडीशन है टाइम वाइज हाफ हाफ किया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करना है, सबका मैं भी मेथड बताता हूं। तो सबसे पहली बात कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया था आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो भाई ऐसा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x है, टाइम कितना लगेगा, तो अगर इसने पार्ट वन जर्नी को, यहां से यहां तक के जर्नी को इसने कवर किया है आपका v1 वेलोसिटी से, तो इसमें डेफिनेटली टाइम मान लेते हैं t1 लगा होगा, और ये जर्नी का दूसरा हिस्सा है वो भी x है, इसको कवर करने में जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा t2। टाइम कहोगे डिफरेंट क्यों लगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक काम करते हैं, डेल्टा x तो मेरा कितना हो गया 2x, कैसे, x प्लस x, और डेल्टा t कितना होगा बच्चों, तो डेल्टा t होगा t1 प्लस t2, क्योंकि पार्ट 1 में खर्च हुआ टाइम हमारा t1, पार्ट 2 में हमारा टाइम खर्च हुआ t2, तो टोटल टाइम जो खर्च हो रहा है हमारा t1 प्लस t2। क्लियर? अब t1 और t2 कैसे निकालेंगे, तो ये देखो यहां से यहां तक की जो जर्नी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, यहां से यहां तक की जर्नी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में तो सीधा वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब यहां से यहां तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है x, वेलोसिटी मेरी कितनी है v1 और टाइम कितना है बच्चों t1, तो t1 इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा x अपॉन v1, है ना। तो t1 इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा बच्चों, x अपॉन v1, और t2 इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, t2 इक्वल्स टू निकल के आएगा, ये भी डिस्टेंस देखो x है तो x अपॉन v2, t2 इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, x अपॉन v2। अब आ जाओ कि t1 भी निकाल लिया, t2 भी निकाल लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया,
तो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब देखना, इसका मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहो। और ये डेफिनेटली आता है, चाहे जेई 23 की बात कर लो, जेई 22 की बात कर लो, मतलब पीछे हर साल आप देखोगे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो v एवरेज इज इक्वल्स टू 2x, t1 की जगह क्या लिखोगे बच्चों, t1 की जगह लिखोगे x अपॉन v1, t2 की जगह क्या लिखोगे, x अपॉन v2। क्लियर है। अब देखो यहां से x कॉमन ले लो तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो निकल के आएगा v एवरेज इज इक्वल्स टू, ऊपर में रहेगा बच्चों 2 और नीचे में यहां पे आ गया v1 प्लस 1 बाई v2। क्लियर। अब यहां से एक फॉर्मेट ऑफ आंसर क्या है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक तो आप ये देखोगे कि ये आपका आएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन v एवरेज। कभी कभी ना आपको चॉइस में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, तो आप इस पे भी ध्यान देना, ऑप्शंस में ऐसे भी लिखे आंसर आपको मिल जाएंगे, दैट इज 1 बाई v1, अगर इसको v1 से कवर किया है, इसको v2 से, तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन v एवरेज। मैंने किया कुछ नहीं है, बस इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इधर आ गया और ये इसके नीचे चला गया और 2 वहीं का वही है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं एक तरीके से, और v एवरेज इक्वल्स टू, देखो यहां पे फिर से लिख सकते हैं 2 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो v1 इंटू v2, ठीक है ना, इक्वल्स टू v2 प्लस v1, है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये हो जाएगा v2 प्लस v1 और ये चला गया ऊपर। तो आपका आंसर जो निकल के आ रहा है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो मोस्टली इस फॉर्मेट में भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों ही फॉर्मेट याद रखना बच्चों। ये जो अब तुमको क्या करना है ना, एग्जाम में मान लो उसने बोल दिया कि आधी दूरी उसने 30 मीटर पर सेकंड से कवर किया है, बाकी की आधी दूरी उसने 40 से कवर किया है, तो आप इतना क्यों करोगे, आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखो और सीधा पुट कर देना कि एवरेज का फॉर्मूला आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है। लेकिन यहां पे कंडीशन 1 में देखो क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जर्नी इक्वल डिस्टेंस में बांटा हुआ हो, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस, टाइम के हिसाब से इक्वल हाफ नहीं, वो कंडीशन 2 में हम लोग बात करेंगे। अगर डिस्टेंस के हिसाब से हाफ हाफ किया हुआ हो, जैसे x हो गया और x हो गया, तब ये फॉर्मूला लगाना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो मान लो पहला हाफ उसने 30 से किया, दूसरा 40 से किया, तो 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40, या इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 40 इक्वल्स टू 2 बाई। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं अभी बताऊंगा, पहले आप बताओ सबको क्लियर है। आगे देखते हैं, यहां पे अब इसमें ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों एग्जाम में कि इसको 2 हाफ के बजाय 3 हाफ में, है ना, कह देगा कि नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग, फर्स्ट हाफ v1 से, सेकेंड हाफ v2 से, सेकेंड हाफ में बोल रहा हूं, थर्ड 3 में बांटेंगे तो 1/3 होगा, फर्स्ट 1/3 v1 से, सेकेंड 1/3 v2 से एंड थर्ड 1/3 v3 से। मतलब कि आपको ये तीनों पार्ट्स जो हैं इसके 3 पार्ट में बांट देगा। तो क्या करोगे, तो सुनो क्या करोगे। अगर 3 पार्ट में बांटेगा तो खुद सोच के देखो बच्चों, यहां पे फिर लिखेंगे x x x, 3x टोटल हो गया, टाइम भी होगा t1 प्लस t2 प्लस t3। पहले आप इसको लिख लो, आप लिख लिया आपने। कंडीशन 1 में ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कंडीशन 1 में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कंडीशन 1 का कुछ नाम भी लिख देते हैं हम लोग, कंडीशन 1 का नाम लिख देते हैं, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट with respect to
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसको याद रखना कैसे, जब जर्नी को बांट दिया गया हो, जब जर्नी को बांट दिया गया हो इक्वल पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट के रूप में इक्वल पार्ट में बांटा गया हो तब आपको ये लगाना है। फिर अभी हम लोग बात करेंगे टाइम के हिसाब से इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा तो क्या करेंगे। क्लियर, चलें आगे। ओके, अब देखिए एक सेकेंड, ये तो प्रॉब्लम आ गया, हम लोग अभी और इस पे लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड, ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें टोटल 3 पार्ट बांटा गया है ना, 3 इक्वल पार्ट पे। कहेगा कि पूरे जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो x x x। क्लियर, इसमें लगा, इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2, इसमें वेलोसिटी v3। क्लियर, इसमें टाइम लग रहा है बच्चों t1, इसमें लग रहा है t2, इसमें लग रहा है t3। क्लियर है बच्चों, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो सीधी बात है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी होगा 3x टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, और एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 3x ऊपर में हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, t1 के जगह पे आप लिखोगे, t1 के जगह पे लिखोगे x अपॉन v1, t2 के जगह क्या लिखोगे x अपॉन v2, t3 के जगह क्या लिखोगे x अपॉन v3। क्लियर, अब यहां से काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, है ना, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लो, इन सब में x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 इक्वल्स टू 3x अपॉन v एवरेज। अब जरा ध्यान देना, यहां से x x कैंसिल हो गया, तो आपका जो है एवरेज वेलोसिटी 1/एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो 1 नहीं 3, एक सेकेंड, तो ये आ रहा है 3 अपॉन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये फॉर्मूला आ रहा है। कुछ देर पहले अगर 2 पार्ट में बांटे थे, है ना, फॉर 2 पार्ट्स, जो कुछ देर पहले ही हमने देखा था 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट की बात करें, देखो ना 2 पार्ट में हमारा क्या आया था 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल्स टू 2/v एवरेज, और 3 पार्ट में अगर आ रहा है तो 3 अपॉन v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 1/v2 1/v3। इसका मतलब ये है कल को अगर 4 पार्ट में दिया हुआ रहेगा, 4 पार्ट्स में, तो यहां लिखाएगा 4। अब सीधा देखो इक्वेशन बन गया हमारा, सीधा इक्वेशन बन गया कि जितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ रहेगा उतना यहां लिख देना, 2 पार्ट में है तो यहां 2 लिख देना, 3 पार्ट में है तो यहां 3 लिख देना, 4 पार्ट में है तो यहां 4 लिख देना, और इधर हर पार्ट की वेलोसिटी का 1/v1 1/v2, और उसके बाद जो आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, मान लो 20, फिर दिया हुआ है 30, फिर दिया हुआ है 40, तो यहां लिख देंगे 1/20 1/30 1/40। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। अभी तक मैंने जो देखा है क्वेश्चन में, वो एक बार 2 पार्ट में अधिकांश क्वेश्चन में बांटा हुआ है और एक बार 3 पार्ट में भी बांटा हुआ है, तो मैं 2 और 3 का एग्जाम्पल आपको समझा दिया, और 4 भी अगर रहेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, आप बस उसको ऐड करते चले जाओ। क्लियर हो गई बात। तो ये करना है आपको कब, जब जर्नी को डिवाइड किया गया हो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, फॉर, यहां लिख देता हूं 4 पार्ट्स भी लिख देते हैं, तो 4 अपॉन v एवरेज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2, ताकि आपको सेंस मिल जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जितना भी पार्ट की बात करेगा हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर।